नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे खालिस्तानी पीड़ितों की। जी हां, हिंदुओं को सरकार का ठेंगा। पंजाब विधानसभा में इस बार भी बजट पेश हो गया और इस बार भी खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथों मारे गए हिंदू खाली हाथ रह गए। इस बार भी हिंदू 781 करोड़ के पैकेज का इंतजार करते रहे। खालिस्तानी हिंदुओं को लगातार यह याद दिलाता गया कि आपकी मदद की जाएगी। खालिस्तानी आंदोलन के दौरान 10,000 से ज्यादा जो लोग थे जिनकी मौत हुई और इसके बाद ऐलान किया गया था कि इन पीड़ितों को 781 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। साल दर साल बीतते गए, हिंदू संगठन मांग करते रह गए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिखते रहे, लेकिन उन्हें मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। जिस पैकेज का ऐलान हुआ था उस पैकेज का भी कहीं कुछ अता पता नहीं चला। और इस बार पंजाब सरकार ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को छुआ भी नहीं। और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर खालिस्तानी पीड़ित हिंदुओं को ठेंगा क्यों दिखाया जा रहा है? आखिर कब तक इन हिंदुओं को न्याय मिलेगा? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मुद्दा समझाते हैं। पंजाब के खालिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित हिंदुओं को अब तक मुआवजा नहीं मिला। 10,631 से ज्यादा लोग खालिस्तानी आतंकवादियों की भेंट चढ़ गए। मारे गए हिंदुओं के परिजनों के लिए 781 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था और इस पैकेज का ऐलान आज से करीब 15 वर्ष पहले किया गया था। और आज भी पीड़ित हिंदू बाट जोह रहे हैं कि कब उनको वो मदद मिलेगी। समय समय पर कई हिंदू संगठन पैकेज जारी करने को लेकर मांग करते रहे, लेकिन अब तक किसी भी खालिस्तानी पीड़ित हिंदू को कोई मदद नहीं मिली। और इस बार के बजट में भी पंजाब सरकार ने इसके लिए एक भी पैसा नहीं दिया है। आखिर क्या वो वजह है जो अभी तक सरकार खालिस्तान पीड़ित हिंदुओं की मदद नहीं कर रही? हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर जी जुड़ रहे हैं, रमेश ठाकुर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और पवन गुप्ता अध्यक्ष हैं शिवसेना हिंदुस्तान के। आप सभी का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आखिर क्या वो वजह है? अब इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित शब्द है खालिस्तानी। कौन वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को रहना तबाह कर दिया, उनको पूरी तरीके से मिटा दिया? 10,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई और उसके बाद आज भी उनके परिवार तरस रहे हैं एक पैसे की मदद के। अब तक उनकी कोई मदद नहीं की गई, उनके नाम पर वोट बटोरे गए। 781 करोड़ का पैकेज बोला गया कि दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं। रमेश जी, हो जाता है तो वो धीरे धीरे भर भी जाता है और आती जाती हुकूमतें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं कि बहुत पुराना जो जख्म होता है उसके जो दर्द है वो शायद इस समय नहीं है। तो मुझे लग रहा है पंजाब की गवर्नमेंट, चाहे अब की हो या इससे पहले की हो, वो उन्होंने इसी तरीके से रवैया अपनाया। अब 84 के दंगे आप देख लो तो उनको क्या हुआ, जब शुरुआत में जो चीजें मिलनी चाहिए वो सालों साल के बाद मिली। ऐसा हुआ कि वहां के पंजाब के जितने लोग पीड़ित थे उस समय 84 के दंगों के, वो और कहीं चले जाए। यही खालिस्तानी से जो जुर्म के जो शिकार हुए थे उन लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ। वो तो गनीमत इस बात की है, सुदर्शन की गनीमत इस बात की, सुदर्शन इस मुद्दे को कम से कम उठा रहा है, कम से कम इस बात को लेके आज जिक्र कर रहा है इतने सालों के बाद। लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं, वो भी सरकारों से मांग करते रहते कम से कम उनके जो लोग बचे हुए हैं, मुझे लग रहा है 1-2 पीढ़ियां तो उनकी गुजर चुकी हैं, काफी समय बीत चुका है, लेकिन उनके जो जख्म है आज भी वो उस चीजों को याद करते हैं। उन चीजों को जब सोचते हैं कि हमारे घर का बेटा, बाप या जो भी उनके रिश्ते में रहे वो उस समय कत्लेआम में मारे गए थे, तो उनका दर्द आज भी उनके जहन से निकला नहीं है। हम आप चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो दर्द जिन लोगों ने सहा है मुझे लग रहा है वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, उसको सहाने के लिए या उसको एक भरपाई करने के लिए एक हुकूमतों के पास एक हथियार होता है जिसको मुआवजा कहते हैं। मुआवजा जब आप दूसरे चीजों के लिए बांटते हो, दूसरी घटनाओं के लिए बांटते हो, तो मुझे लग रहा है इस घटना के लिए कि आपको भी उसी तरीके से सोचना चाहिए था, ईमानदारी से, जो मुझे लग रहा नहीं सोचा गया। 15 साल बीत जाने के बाद, उसके बीत जाने के बाद में एक बार ऐसा हुआ
बाकायदा विधानसभा में ये चीजें उठी भी, विपक्ष के लोगों ने इस पे हंगामा भी काटा और बजट का प्रावधान भी हुआ, ऐलान भी हुआ, लेकिन वो बातें आते आते वो सारे ठंडे बस्तों में चली गई। मुझे लग रहा है इसके ऊपर एक अलग से आयोग बनने की जरूरत थी। आयोग पूरी तरीके से डिफाइन करता, उन पीड़ितों से मिलता, उनके लोगों से मिलता, आइडेंटिफाई करता कितने लोग हैं कितने नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बहुत बड़ी कमी रही है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के अलावा मुझे लग रहा है शुभम भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहिए। देर से ही भले, अभी भी वक्त है, अभी भी कर सकते हैं। रमेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो खालिस्तानियों से पीड़ित हिंदुओं थे उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता गया, और इस दौरान जो अभी किसान आंदोलन के नाम पर जो खालिस्तानियों ने लोगों को नुकसान पहुंचाया, सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगाई, सरकारी संपत्तियों को जलाया, उसमें वो आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया। पवन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार पैकेज के नाम पर घोषणाएं होती रहीं, उनके वोट बैंक को हथियाने की कोशिशें लगातार होती रहीं, वोट उनका लिया गया, लेकिन आज तक उनकी एक पैसे की मदद नहीं हुई है। मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूंगा पवन जी। हेलो जी, आवाज मिल रही है पवन जी आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। मैं सबसे पहले सुदर्शन चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं की आवाज को अपना प्लेटफॉर्म दिया है। और क्योंकि शिवसेना हिंदुस्तान 2005 से अब तक लगातार खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथों जो हिंदू पीड़ित हुए, जो बसों से उतार के मारे गए, पंजाब के खेतों खलियानों और अपनी दुकानों पे जब हिंदू काम कर रहे थे उनको हिंदू होने की वजह से मार दिया गया। इस बात को हमने नानावती कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट 1984 के दंगा पीड़ितों को बराबर सहायता और मुआवजा देने की बात कर रही थी, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को उनकी पेरेंट स्टेट पंजाब मुआवजा दे रही थी, सिख एसजीपीसी की कमेटी मुआवजा दे रही थी, और जिस स्टेट में दंगा से पीड़ित हुए थे वो स्टेट उनको मुआवजा दे रही थी। ऐसी हालत में जब हिंदू बेसहारा दर दर भटक रहा था, तब हमने 2005 में एक धर्म युद्ध मोर्चा लगाया, और उस मोर्चे में हिंदू समाज ने डट करके अपनी आवाज उठाई। उस मोर्चे की बदौलत, जिसको पंजाब में हिंदू आतंकवाद पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हिंदू धर्म युद्ध मोर्चे के नाम से जाना गया, उस धर्म युद्ध मोर्चे का प्रभाव था कि जब वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू जागृत हो गया, तो पंजाब की कांग्रेस सरकार जो 2002 में बनी थी अमरिंदर सिंह की अगुवाई में, उन्हें मजबूरन अपनी कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाना पड़ा कि जो हमने 1984 के दंगा पीड़ित सिखों को मुआवजा दिया है, उसी प्रकार का मुआवजा, उसी प्रकार की सहायता राशि हम जो है पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को देंगे। लेकिन उसमें एक चालाकी उन्होंने की कि 781 करोड़ की जो रकम उन्होंने मंजूर की, वो रकम स्टेट के मद से देने की बजाय, यानी कि पंजाब सरकार अपने खजाने से देने की बजाय, उन्होंने उस समय की केंद्र सरकार को प्रस्तावित कर दिया कि आप हमें 781 करोड़ रुपए दीजिए ताकि हम पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के दें। लेकिन यह फर्क है कि जब 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की बात आई तो उसके लिए पंजाब सरकार ने अपने खजाने खोल दिए, लेकिन अगर पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा देने की बात जोरदार आंदोलन के कारण माननी पड़ी, हिंदुओं के दबाव में शिवसेना हिंदुस्तान ने जो आंदोलन किया उसकी वजह से माननी पड़ी, तो केवल उसको फाइलों में माना गया, उसको प्रस्ताव में माना गया, उसको सेंटर के पास भेज दिया गया कि 781 करोड़ रुपए की रकम दी जाए। दुर्भाग्य है कि शिवसेना हिंदुस्तान ने लगातार दबाव दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अखबार के माध्यम से, क्योंकि हमने 2005 से ये लड़ाई शुरू की और आज भी ये लड़ाई निरंतर है, इसमें अकाली भाजपा की सरकार भी रही। दुर्भाग्य रहा कि हिंदुत्व का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी अकाली दल के साथ 10 साल सरकार में रही, उसने भी इस प्रस्ताव पे गौर नहीं किया। ठीक है, मैं वापस आता हूं मधुकिशोर जी, मैं आपके पास आऊंगा। और क्या आप भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं कि ये केंद्र और राज्य के बीच में गेंद को लगातार घुमाया गया,
लेकिन जो पीड़ित हिंदू थे, खालिस्तानियों ने जिन हिंदुओं के घर उजाड़ दिए, जिनकी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की गई, आज जो एक एक पाई को मोहताज हैं, उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। मधु किशोरी, देखिए, इसमें दो राय नहीं कि हर मायने में सिर्फ पंजाब के हिंदुओं के साथ नहीं, देश भर में हिंदुओं के साथ उनको सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजन का दर्जा है। आप देख लीजिए, अगर किसी हिंदू की मौत होती है वो गिनती में नहीं आती, चाहे वो रेत के मारा जाए, चाहे वो आतंकवादी घटना में मारा जाए, चाहे वो क्रिमिनल डॉन्स, मुस्लिम डॉन्स के हाथ मारा जाए, परंतु उसकी कहीं गिनती होती नहीं। एक अगर खरोंच आ जाती है किसी मुस्लिम को या किसी सिख को, तो इंटरनेशनल बवाल मच जाता है। सिख को नहीं, मैं कहूंगी किसी खालिस्तानी को। अब इसमें मेरा मानना है कि मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज का तो है ही। ये जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे शिवसेना के कि बीजेपी सरकार इतने साल से कोalition गवर्नमेंट में रही है और इनके मुंह से चू नहीं निकली। पर मीडिया भी देखिए, अब जैसे जब सिखों के साथ अन्याय हुआ 1984 में, कांग्रेस के गुंडा राज के तहत उनका दिल्ली में नरसंहार किया गया, करीब 3000 तो दिल्ली में ही मारे गए बुरी बेरहमी से। उस वक्त कितने ही सैकड़ों हिंदू खुद स्वेच्छा से, बिना किसी बुलावे के, मेरे समेत, हमने अपने अपने मोहल्लों में अपने सिख पड़ोसियों की रक्षा की, मदद की। मैंने भी जाके, जैसे सिटीजन्स जो एक ग्रुप बन गया था, उसके तहत कैंपों में, जो रेफ्यूजी कैंप बने थे, वहां काम किया और कोर्ट में केस लड़े, मुहिम चलाई, कांग्रेस सरकार का नाक में दम कर रखा। इतनी लंबी मुहिम चली जिसमें मानुषी ने भी अग्रसर भूमिका निभाई। और जो मेरी उस वक्त की दंगों की रिपोर्ट है, वो पंजाब में तो क्या, कनाडा और अमेरिका में भी 2-3 लाख कॉपियां उसकी ट्रांसलेट करके पंजाबी में बांटी गई। और मुझे गुरुद्वारों में करीब 2 महीने के लेक्चर टूर के लिए मैं खुद गई। कहने का मेरा आशय सिर्फ ये है कि हिंदू स्पॉन्टेनियसली जुड़ गए न्याय की मांग के लिए। बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम कि कोई भी पंजाब में किसी सिख संगठन ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जरा भी आवाज उठाई हो। मधु जी, इसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? क्या लगातार मैं इसके पीछे की वजह बड़ी स्पष्ट यही मानती हूं कि हिंदू कड़वा घूंट पी जाता है जी, उसको आदत नहीं है अपना डॉक्यूमेंट भी करने की। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ, अच्छे से मेरी जी बिल्कुल। देखिए, हम डॉक्यूमेंट भी नहीं करते। अगर मैं गूगल सर्च करूँ ना और 1984 में एंटी सिख राइट्स की बात करूं, हजारों रिपोर्ट्स मुझे मिल जाएंगी जी। परंतु अगर मैं कहूं हिंदुओं का संहार खालिस्तानियों द्वारा, दो लाइन भी शायद मुश्किल से मुझे मिले, ढूंढे नहीं मिले। हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, हम चिल्लाते नहीं हैं। आज देखिए ना, आज भी केवल सुदर्शन टीवी ने ये उजागर करने का प्रयास किया और बताइए किसको सूझती है कुछ भी हो जाए। तो हमको डॉक्यूमेंट करना, जो काम आज सुदर्शन टीवी कर रहा है, इसको केवल टीवी के माध्यम से नहीं, लिखित माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन करना और शोर मचाना जी। किसी को चैन की नींद नहीं सोने देना, जैसे मुस्लिम करते हैं, इस्लामिस्ट करते हैं, सिख भी करते हैं। मधु जी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इस वक्त हिंदुओं और सिखों के बीच में जो खाई डालने की कोशिश की गई है किसान आंदोलन के नाम पर भी, और उसमें प्रबलता आई है। आपने देखा लगातार गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई हो, उसके अलावा आपने देखा हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, और इसमें मैं बिल्कुल भी छिपाना नहीं चाहूंगा, खुले तौर पर बोलूंगा, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सहभागिता जताई है और ज्यादा से ज्यादा भड़काने की कोशिश की है उन सिखों को जो हमेशा हिंदू का समर्थन करते थे, उनको खालिस्तानी बनाया है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि ये पाकिस्तान से इनका स्क्रिप्ट लिखा जाता है और सिर्फ
इस्लामिस्ट नहीं, माओवादी शामिल हो जाते हैं, हर कांग्रेस कोई पार्टी शामिल हो जाती है। बिल्कुल। ये भी मत भूलिए कि भिंडरांवाले को खालिस्तान की तरफ धकेलने का काम या उसको प्रॉप अप करने का काम इंदिरा गांधी, जैल सिंह और संजय गांधी ने किया था। दैट्स वेल नोन। और इसीलिए भिंडरांवाले को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था। पंजाब में भी सिख खुद उसको ये कहते थे। और एकाएक ये पाकिस्तान ने कैसा चलाया दुष्चक्र कि उनको वो सगा लगने लगा और हिंदू इनके दुश्मन लगने लगे। ये सारा मैनेज्ड और मैनिपुलेटेड नैरेटिव है। ये कोई बहुत और ये अंग्रेजी शासन से शुरू हुआ ये काम मैनिपुलेट करने का, डिवाइड एंड रूल। और कांग्रेस ने इसका ऐसा चस्का पड़ गया। अब उसके बाद तो ये उनकी पॉलिसी बन गई और उनका सारा स्क्रिप्ट इस्लामाबाद से ISI लिख के भेजती है तो वो मुंह खोलते हैं। राहुल गांधी भी जो बकबक करते हैं वो कहां से, अपने दिमाग की उपज नहीं है, इतना दिमाग है भी नहीं उस बंदे में। वहां से आता है स्क्रिप्ट कि आज क्या बकवास बोलनी है आपने, आज क्या जहर उगलनी है आपने। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा। करेंगे। सुनिए, एक लास्ट बात जी। मुझे ये लगता है कि सबसे पहली बात हमें आदत ये डालनी पड़ेगी, चुप ना रहें, कड़वा घूंट ना पिए। हिंदुओं ने बहुत 1000 साल तक इतने कड़वे घूंट पिए हैं कि शिव की तरह हमारा नीलकंठ नहीं, ये तो काले से भी ज्यादा कंठ हो चुका है। कलेक्टिवली हमारे इतनी हलाहल हमें पीनी पड़ी है। और अब हमें नहीं वो करना, जस्टिस मांगना ही पड़ेगा। और एक और बात बताना चाहती हूँ, देखिए दिल्ली के दंगों के दौरान भी जब मैं सारा सर्वे दिल्ली का कर रही थी रिपोर्ट लिखने के लिए, तो मैंने पाया केवल एक हिंदू मरा उसमें। और वो कैसे? प्रभु दयाल जी नाम की शख्सियत एक सिख परिवार की अशोक विहार में फैक्ट्री में काम करते थे जी। उनके जो एम्प्लॉयर थे उनका घर ऊपर था और नीचे फैक्ट्री थी जी। और जब घर जला तो घर की औरतें ऊपर, 3 औरतें फंसी रह गई। प्रभु दयाल जी ने अपनी जान पे खेलकर उन 3 महिलाओं को बचाया, परंतु खुद उनको जान की आहुति देनी पड़ी। उस वक्त भी ना SGPC ने उनसे पूछा, ना किसी सिख संगठन ने पूछा, केवल मानुषी ने उनके ऑनर में एक पूरी मीटिंग की और लॉन्गोवाल जी को बुलाया। उन्होंने आके उनको ऑनर किया, परंतु उनको भी कुछ नहीं मिला। बहुत गरीब परिवार था। इतनी बड़ी शहादत दी प्रभु दयाल जी ने, परंतु सिख समुदाय ने या SGPC ने या अकाली दल ने प्रभु दयाल जी ये को तमाम भी ऐसे ऑनर मधु नहीं जी किया। ऐसे उदाहरण हैं जो लोगों को सोचने पड़ेंगे। और ये इन तमाम बातों पर, और ये बहुत बड़ी बात आपने की कि कहीं भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ना ही कोई एक उदाहरण आपने जो दिया, इसके अलावा कहीं भी कुछ ऐसा मिल रहा है कि हिंदुओं को मारा गया है, जबकि बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ है। बिल्कुल हुआ है, पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल। हम क्यों इतने आलसी हैं इस मामले में, पढ़ने लिखने में? बिल्कुल बिल्कुल। और रमेश जी, मैं आपके पास आऊं से पहले एक सवाल मैं पवन जी से पूछ रहा हूं। ठीक है मैम, वापस आ दो आपके पास। पवन जी, जिस तरीके से 781 करोड़ के बजट की आप बात कर रहे थे कि लगातार दुहाई दी जाती रही कि आपको देंगे देंगे देंगे, नहीं दिया गया, कहां पर वो कमी आ रही है? कहां पर वो, आखिर कौन रोक रहा है उसको ऐसा करने से? पवन गुप्ता जी, आवाज सुन रही है जी? हेलो। हाँ पवन जी बोलिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जहां तक हमारी बहन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स की बड़ी कमी है, मेरे हाथ में ऐसे कागज हैं, ऐसे कागज मैं दिखा सकता हूँ जिसमें गृह सचिव ने, चीफ सेक्रेटरी ने, पंजाब सरकार ने, होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने। जी बोलिए बोलिए, सुन पा रहा हूं मैं आपको। सरकार ने देने हैं और इस मद में देने हैं। सिर्फ यहाँ कमजोरी ये है कि हमारा जो नेशनल मीडिया है, पंजाब का लोकल मीडिया तो इस बात को उठाता रहा, लेकिन पंजाब के बाहर का हिंदू, देश का हिंदू पंजाब के हिंदू से कनेक्ट नहीं करता, पंजाब के हिंदू की तकलीफ को नहीं समझता। अगर पंजाब के हिंदू की तकलीफ को समझा जाता तो जम्मू कश्मीर में उन मुसलमान आतंकवादियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा। जी बोलिए।
का हिंदू आतंकवाद पीड़ित था, जिसको हमने पंजाब के हिंदू ने अपने दम पे लड़ाई लड़ा, आज इसको नेशनल मीडिया के तौर पे केवल सुदर्शन चैनल उठा रहा है। इसको जी न्यूज नहीं उठाएगा, स्टार न्यूज नहीं उठाएगा, नेशनल इंग्लिश पेपर नहीं लिखेंगे। हमारी बहन ने सिख दंगा पीड़ितों पे किताब लिखी, रिसर्च किया, सिखों के इंस्टीट्यूशन ने उनको बुला करके सम्मानित किया, लेकिन हमारे हिंदुओं की इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारे जो मंदिर हैं वो सरकार के कब्जे में है, मुसलमानों के मस्जिद उनके हाथ में है, सिखों के गुरुद्वारे उनके हाथ में है, हमारे ईसाई भाई के गिरजा उनके हाथ में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब का हिंदू हो, कश्मीर का हिंदू हो या अन्य जगह पे जहां हिंदू अल्पसंख्यक बैठा हुआ है, वो पूरे देश में कनेक्ट नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी भी जहां सरकार में रही है पंजाब में, क्योंकि मैं वो भुगतभोगी हिंदू हूं जहां कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पे चलती है। उसने मुआवजा माना क्योंकि उसे हिंदुओं के 45% हिंदुओं के वोट चाहिए थे। आज पंजाब में कांग्रेस सरकार ने जब बजट पेश किया, क्योंकि ये बजट चुनावी बजट है, विधानसभा का चुनाव 2022 में फरवरी में होने वाला है। इस बजट को आप ध्यान से देखोगे, सिखों को संतुष्ट करने के लिए रकम दी गई है। गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पे अलग से बजट आ रहा है। किसानों के लिए एक 3780 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, दलितों के लिए बजट दिया गया है। केवल पंजाब के हिंदुओं की बात इसमें नहीं कही गई। केवल आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को एक फूटी कौड़ी मानने के बाद, सरकारी कागजों में मान लेने के बाद, की क्या सोच है सरकार की, क्या सोच है सरकार की? सीधे तौर पर हिंदुओं का विरोध, सीधे तौर पे सरकार हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही है, ये मान करके कि पंजाब का हिंदू उनकी पॉकेट में है, उनका वोट रिजर्व है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि अगर हिंदू इधर से उधर होगा तो उसे आतंकवाद का हवा दिखा दिया जाएगा, उसे खालिस्तानी आतंकवादियों की वारदातें करवा कर। रमेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जवाब तो चाहिए में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आखिर खालिस्तानी हिंदुओं, जो खालिस्तानी आतंकियों से जो पीड़ित हिंदू हैं, उनको सरकार लगातार ठेंगा क्यों दिखा रही है? हमारे साथ पवन गुप्ता जुड़े हुए हैं, शिवसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष हैं, रमेश ठाकुर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मधु किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ी हुई हैं। रमेश जी, मैं आपके पास अब आऊंगा। आपने दोनों लोगों को सुना। पवन जी कह रहे थे कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कब कब क्या हिंदुओं के साथ क्या हुआ है, कब उनके साथ बदसलूकी की गई, कब उनको प्रताड़ित किया गया। दूसरा, मधु किशोर जी ने कहा कि बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दर्शाया गया है कि हिंदुओं को मारा गया है और खालिस्तानी आतंकियों से पीड़ित हैं हिंदू। लेकिन दोनों के तथ्यों को मैं चाहूंगा आप विश्लेषण करें और उसके बाद विस्तृत रूप से जरा मार्गदर्शन करें। नहीं शुभम भाई, बिल्कुल विस्तार तरीके से बहन ने बताया है कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए थे, गूगल पे भी की मिलनी चाहिए थी चीजें। जब हम कोई चीजों को सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन इस मामले में अगर हम देखा जाए, कोई चीजें मिली नहीं है। ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से साजिश है। ये दर्शाता है कि कोई चीजें किसी को दिख ना पाए, मिल ना पाए, उस पर हंगामा ना कर पाए। और दूसरे जो गुप्ता जी हैं, इनका जो संगठन है और बेहतरीन इन्होंने काम करा है और सरकार को ये बात पहुंचाने के कामयाब भी रहे कि ये चीजों को होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभार मुझे लगता है हिंदुस्तान में न्याय और मुआवजा, ये भेदभाव इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसमें सामने देखा जाता है कि किस धर्म से है, किस जाति समुदाय से है, उनको ये चीजों को देख के दिया जाता है। और कभी कभार हमें ये कहते हुए बड़ा दुख होता है और बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और इस सिस्टम का कि जहां पे मुसलमानों के ऊपर अगर कोई बात हो जाती है
या कोई भी अगर उसके हताहत होता है, इसी मामले में अगर आप जोड़ लो, इसमें अगर 4 मुसलमान या 10 मुसलमान भी अगर इसमें मारे जाते तो हंगामा कट जाता, अलग से आयोग गठित हो जाता है उसके लिए, आयोग गठित हो जाता, यहाँ से लेके बाहर तक पूरे देशों में ये पूरा हंगामा कट जाता, क्योंकि अब यहाँ पे सारे के सारे हिंदू हैं, और वो भी हिंदुओं का ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में ना कोई बताने को राजी है ना कोई। अब पंजाबी अगर इसमें है, पंजाब के लोग हैं, अगर पूरी तरीके से और भी लोग होते इसमें, तो मुझे लग रहा है इसमें बड़ा भेदभाव किया गया है, और बहुत ज्यादा मुआवजा और न्याय जो समय पे मिलना चाहिए था, वक्त पे मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दिया गया। लेकिन मुझे इसमें लगता है जो कांग्रेस ने जो ढुलमुल उस समय रवैया अपनाया था, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, चाहे उसमें मुआवजा सही से मिलना हो, नहीं, लेकिन आप कांग्रेस की, बिल्कुल आपने कांग्रेस की बात की, लेकिन पवन जी ने जो एक दूसरी बात की है कि लगातार अकालियों के साथ बीजेपी भी वहां पर सत्ता में रही है, उसके बावजूद नहीं, मैं देखो किसी एक पार्टी का इसमें कहने, हम पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। आप जब मुआवजा और जब न्याय वाली बात हो जाती है, आप ये मत देखो सरकार कांग्रेस की है बीजेपी की है, सामने हिंदू है मुसलमान है, अगर किसी भी घटना में उनके साथ में अन्याय हुआ है तो मुझे लग रहा हुकूमत का काम क्या होता है, हुकूमत तो जनता को लेके साथ चलती है, बिल्कुल, जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय मिला, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा एक तो उनके साथ में जो हुआ सो हुआ, सबने देखा, लेकिन उसके बाद में हुकूमत ने जो उनके साथ में जो अन्याय करा, वो और बड़ा अन्याय बड़ा दुख है, वो बहुत बड़ा अन्याय है। जी जी बिल्कुल, ये और बड़ा अन्याय है कि आखिर हुकूमत ने उनके साथ क्यों न्याय नहीं किया है, ये बड़ा सवाल है। मधु जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार आपने जो एक उदाहरण दिया, बहुत बड़ा उदाहरण है कि हिंदू हमेशा से लोगों की मदद करते आया, किसी भी तरीके की कोई भी घटना रही हो, स्थिति रही हो, चाहे अभी आपने देखा सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भी जब पुलिस के ऊपर चारों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे थे, जब लगातार उनके ऊपर गुलेल से बम फेंके जा रहे थे, ताहिर हुसैन जैसे लोग, तमाम ऐसे लोग जो एक बहुत सुनियोजित ढंग से दंगे को वहां पर प्रायोजित कर रहे थे और लगातार लोगों को मुश्किलें उनके सामने खड़े कर रहे थे, तब भी हिंदू समर्थन में उनके आए, हिंदुओं ने बहुत सारे पुलिस वालों की जान बचाई, अपने घर में उनको आश्रय दिया। यह उदाहरण हुआ। उसके अलावा जो आपने कहा कि एक व्यक्ति जो एक सिख के यहां काम करते थे, उनकी घर की महिलाओं को उन्होंने बचाया, लेकिन अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। आखिर हर जगह, हर राज्य में क्यों अन्याय होता है हिंदुओं के साथ? क्योंकि हम एक तो ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक नहीं है, हम बिल्कुल विपरीत में जाके अपने पे शक करते हैं, अपने लोगों पे शक करते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन की कमी। अभी मेरे से पहले जो भाई बोले शिवसेना के, वो कह रहे हैं देखिए मेरे पास ये चिट्ठियां हैं, मेरे पास ये है। जी नहीं, चिट्ठी नहीं, आपने कोई किताब लिखी, आपने लेख लिखे, आपने उसका क्या प्रचार किया। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं पहुंची ये जानकारी, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा आदमी तक तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक मिनट जी। दूसरा जो अन्याय हिंदुओं के साथ हुआ और इसको कैसे पर्दा डाला गया फेक नैरेटिव के माध्यम से, वो ये हमें ये बताया जा रहा था, देखो सिख कितने उदारवादी हैं, खालिस्तानी भी कितने उदारवादी हैं, इन्होंने 1984 के दंगों के एवज में, या जो गोल्डन टेम्पल पे इंदिरा गांधी ने हमला किया, इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं होने दिए, पंजाब में राइट्स नहीं हुए। अरे एक तरफा वायलेंस थी, झेली हिंदुओं ने, जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिखों ने राइट्स नहीं होने दिए, या अकालियों ने राइट्स नहीं होने दिए, या खालिस्तानी नहीं चाहते थे। और खालिस्तानी तो बिल्कुल पाकिस्तानी बने हुए हैं। देखिए खालिस्तान की मुहिम ही सारी पाकिस्तान से चलती है, बिल्कुल। तो इनको सिख कहना भी बहुत बड़ा अपमान है हमारे गुरुओं के साथ, जो सिख गुरु अपने जान दे गए धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। ये सोचते हैं कि एक पगड़ी पहन ली, केश रख लिए और ये बन गए गुरुओं के शिष्य। नो थैंक यू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिक्की की निशानियां हैं वो भी नहीं रखे हैं। तमाम ऐसे खालिस्तानी हैं जो इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं। सिक्की की जो तमाम निशानियां, चाहे कृपाल हो, पगड़ी हो, कुछ भी नहीं है। मानती हूँ, देखिए मैं नहीं मानती कि सिक्की की कोई आउटवर्ड निशानियों की जरूरत है। वो तब थी जब गुरु गोविंद सिंह जी को जंग लड़ना था, बिल्कुल, इस्लामी हुकूमत के खिलाफ। उस जंग की जरूरत थी अपनी आर्मी को एक चिन्ह देने की। आज के युग में उन चिन्हों की कोई
अहमियत है ही नहीं। आप गुरुओं की शिक्षा में विश्वास करते हैं कि नहीं? आप सनातन धर्म में विश्वास करते हैं कि नहीं? गुरु ग्रंथ साहब राम नाम से भरा है, आप उसमें उस राम नाम में विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर आपका सनातन धर्म में विश्वास नहीं, आप हिंदुओं के ही दुश्मन बन रहे हैं और पाकिस्तान की गोद में जाके खेल रहे हैं। आप काहे के सिख? ठीक है, मैं वापस आता हूं। पवन जी आपके पास मैं आऊंगा और सवाल यही है कि वर्तमान में भी लगातार खालिस्तानी अब प्रबल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे उनके आका उनको लगातार आदेश देते हैं और उसका पालन करना यहां पर शुरू हो जाता है। कनाडा में, विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों से इनको पूरा नेटवर्क एक बनाया गया है और भारत में आकर भारत को लूटने की जो एक कुत्सित प्रयास लगातार पहले मुगल करते थे, बाकी और भी तमाम आक्रांता करते आए, आज ये कर रहे हैं। इनसे तमाम प्रताड़ित जो हिंदू हैं आज उनके परिवारों पर क्या उनका हाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। और क्या अगर उनको ये पैकेज के तहत उनकी मदद हो जाती है तो उनके जीवन में कोई बदलाव आएगा? पवन जी। ये है कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भी पंजाब में सक्रिय हैं और इनके पिछले साल ही हमारे शिवसेना के नेताओं पे, हनी महाजन पे आतंकवादी हमले हुए और यहाँ तक कि जो पंजाब पुलिस का सिस्टम है वो रिबेरो के टाइम में, केपीएस गिल के टाइम में बहुत मजबूती से खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ लड़े। लेकिन अब जो है, जब इनके ऊपर, पंजाब पुलिस के ऊपर खालिस्तानी आतंकवादियों पर रहम दिखाते हुए जिन पुलिस अफसरों ने आतंकवाद से लोहा लिया उनको कानून के शिकंजे में, सीबीआई के शिकंजे में जकड़ दिया गया, तो अब पंजाब पुलिस के हौसले भी पस्त हैं। आपने देखा होगा भी यहाँ पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज्यादा असला ड्रोन के मामले में, ड्रोन से पाकिस्तानी सीमा, जो अमृतसर की सीमा है, वहां से प्राप्त हुए। तो खालिस्तानी मूवमेंट तो यहाँ सक्रिय है। हम जैसे जो राष्ट्रवादी हिंदू हैं, जब पूरी मजबूती से लड़ते हैं, सरकार के खिलाफ उनकी नीतियों का हम डट करके विरोध करते हैं, तो हमारी सुरक्षा को कम करके हमें एक किस्म का थ्रेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पंजाब सरकार के बजट पे सवाल उठाया कि आप सभी वर्गों को सब रियायत दे रहे हो और आपने खुद से आपने माना कि हम पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को 781 करोड़ रुपया देना चाहते हैं, उसमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी। तो ये बात जो है, कांग्रेस की सरकार किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती कि कोई उनकी सरकार पे उंगली उठाए। और जहां तक आप ये जानना चाहते हो कि अगर पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को 781 करोड़ का बजट मिल जाता है, उनको मुआवजा मिलता है, तो हाँ, उनके जो जख्म है उसमें थोड़ा बहुत मरहम का काम करेगा, क्योंकि जो उनके जी चले गए, जो उनके लोग, प्यारे साथी यहाँ से मारे गए, उनकी भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन उनके जीवन स्तर के सुधार हो सकता है। और जहां तक हमारी बहन, जो पत्रकार बहन है, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री तौर पे हमारा विजन जो है गूगल पे कमजोर, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आतंकवाद के दिनों में ये जो व्हाट्सएप था, फेसबुक था, गूगल था, वो नहीं है। और एक बात और उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक नहीं है, और ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक नहीं होने के कारण देश में हिंदुओं की आवाज को उतनी मजबूती से बहुत धन्यवाद, नहीं सुना जाता। बहुत धन्यवाद पवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश जी, मधु जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रश्न यही है और इस प्रश्न के साथ ही आपको छोड़कर जाता हूं, आखिर खालिस्तानी आतंकवादियों से पीड़ित हिंदुओं को न्याय कब मिलेगा? कब यह गेंद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में यूं ही फेंकी जाती रहेगी? आखिर कब यह 781 करोड़ रुपए का जो पैकेज निर्धारित किया गया, जिसके नाम पर लगातार हिंदुओं के वोट लिए गए, आखिर कब उन हिंदुओं को वो मदद मिलेगी, कब उनको उनका अधिकार मिलेगा? इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़ जाते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।